हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल HBCL अंडाल में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था। आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे NTPC का, रेलवे का या SSC का, उसी क्वेश्चन को मैं आज सोल्व करूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि एग्जाम में आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को भी मोटिवेट मिल सके। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक दीजिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे और आप लोगों को ज़्यादा हम लोग हेल्प कर सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था, तो उसमें कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में आप लोगों को बताया गया था। वो फार्मूला मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो आज उसी पर आधारित पार्ट बी है मेरा। आज कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट 2 है। आज मैं जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए उन सभी बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए पहले कुछ रिवीजन कर लेता हूं पिछले दिन का, और अभी तक जिन लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं कृपया उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा मिल सके। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब पी रेशियो एच के पी और एच के रेशियो पर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल होगा P/H। सेम कोसेक थीटा क्या होगा, H/P। साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो साइन और कोसेक क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो साइन इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1/साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा मान 1। यहाँ एंगल जो है, एंगल यहाँ सेम होना चाहिए। अगर कहीं साइन 37 डिग्री लिखा गया है और कोसेक 37 डिग्री लिखा गया है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंगल क्या आप लोगों का सेम है, डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या करना है, 1 पुट कर देना है। लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो एंगल है हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरह बी और एच के रेशियो पे मैंने कल बताया था कि बी और एच के रेशियो क्या है, B/H जब एच होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कोस थीटा। कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या बोलेंगे, H/B। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होगा 1/सेक थीटा, वाइस वर्सा बोल सकते हैं। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा, 1, जब थीटा क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम यहाँ पर कोस 15 डिग्री है इंटू सेक 15 डिग्री, तो डायरेक्ट हम लोग उसे क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर सकते हैं। सेम इसी तरह P/B मतलब परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो में मैंने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। तो tan का अपोजिट होता है कोट थीटा, जब मैं अपोजिट करूंगा तो ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो B/P कोट थीटा का वैल्यू। तो सेम tan और कोट क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, जहाँ थीटा जो एंगल है हमारा क्या होगा, सेम होना चाहिए। कुछ भी एंगल है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। एक बार रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को फिर से इसे बताया हूँ। आप लोग कृपया करके इसे नोट करते हुए जाइएगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वह छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, जिसमें मैंने कुछ ट्रिपलेट भी बताया था, कुछ मिसिंग भी है उसमें। मैं आगे जैसा भी आता जाएगा आपको मैं बताता जाऊंगा। इसमें क्या रहेगा, 3 चीज में आप लोगों को P, B और H, इसमें आप लोगों को कोई 2 चीज गिवन रहेगा और एक चीज का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा। तो बस मिसिंग पार्ट का निकालना है, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पिछले क्लास में मैंने बताया इसका पार्ट 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसे एक बार देख लीजिएगा जिससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है उसे सोल्व किया जाए, जिससे आप लोगों को ज्यादा फायदा पहुंच पाए। देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है a² - b² / a² + b², और बोला गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल थीटा पे उसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं।
सेम जैसा कल क्वेश्चन था सेम है। यहाँ क्या है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो चलिए पहले परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस निकालते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया गया है, मुझे क्या निकालना है, बेस। तो बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, सेम फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर मतलब ये समझ लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला पुट करता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे पुट कर सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो सेम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और मेरे पास क्या है, बेस का स्क्वायर है ये। तो चलिए इसे तोड़ता हूं, यहां हो गया a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, और ये है बेस का स्क्वायर। तो देखिए इक्वल के इधर में a पावर 4 ये कट जाएगा, हम लोगों का साइन सेम होना चाहिए, सेम ये भी कट जाएगा। अब देखिए माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बी स्क्वायर का जो वैल्यू है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का रूट 2, a स्क्वायर का a और b स्क्वायर का b। मतलब जो हमारा बेस जो आया है, मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूं 2ab, थोड़ा समझ लीजिएगा, हमारा बेस कितना है 2ab। तो मेरे पास गिवन क्या था, p गिवन था, p का वैल्यू कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का वैल्यू गिवन था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरा बेस कितना आया है 2ab। अब सारा मेरे पास गिवन है, तो सेम प्रोसेस करना है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। तो सेम साइन थीटा मेरे पास गिवन था, तो यहां से क्या निकालूंगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारा, b बाई एच, तो b का मान कितना हो जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर टेन थीटा, टेन थीटा होता है p बाई बी, p है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है 2ab, और बचा क्या हमारे पास कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हम लोग जानते हैं साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट पुट कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा, सेक हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा का अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। उसके बाद एक चीज बचा कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, टेन का अपोजिट, तो टेन का अपोजिट कर दीजिए 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला भी राइट एंगल पर जो मैंने बताया उसमें पुट कीजिएगा तो सेम ही आएगा। तो एग्जाम में ये बस बेसिक नॉलेज था, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको समझाने के लिए मैंने दिया हूं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है, प्रीलिम्स के। देखिए यहां पर दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू
ए बाई बी। साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है ए बाई बी। अब मुझसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, तो हमको पहले यहां से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोगों को क्या चीज मिसिंग है पहले वो निकालना होगा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हमारा क्या है? परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस बी है। हमको क्या निकालना होगा? बेस निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमारा ए है, बी निकालना है, और एच हमारा बी है। तो बेस स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना हो गया? रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस की जगह पुट कर दीजिए, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब हमारा परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस बी है, और बेस हमारा कितना है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए जो क्वेश्चन दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट में पुट कर रहा हूं। देखिए सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का अपोजिट। सेक इक्वल टू क्या होगा हमारा? हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस बी है। अब बेस कितना है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। सेम टेन थीटा। टेन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? ए है। अब बेस कितना है? रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहां से रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एलसीएम लेता हूं, तो यहां बचेगा बी प्लस है। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैं जितना भी क्वेश्चन आज सोल्व कराऊंगा वो सारे एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। डरने कोई बात नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग से हर छोटी छोटी चीज को मैं आप लोगों को क्लियर करते हुए ही जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है ए बाई बी, और पूछा गया है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम मैं पहले क्या करूंगा? टेन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर बाई बेस। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर ए है, अब बेस हमारा बी है, तो मैं हाइपोटेनियस निकाल लेता हूं। आप पाइथागोरस थ्योरम पुट कीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हमारा कितना है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, और हमारा हाइपोटेनियस भी जो मिसिंग था वो मैंने निकाल लिया। अब डायरेक्ट पुट कर देना है। ए इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ए, और हाइपोटेनियस हमारा कितना है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कोस थीटा। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है? बी है। हाइपोटेनियस सेम रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर भी सेम देखिए, ए साइन थीटा है प्लस, मतलब ऊपर का चीज नीचे ऐसी प्लस है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। देखिए मैं ऊपर से नीचे एलसीएम ले रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो देखिए ऊपर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में सेम बचेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ बचेगा, सर ऊपर में माइनस था, यहाँ माइनस दे दीजिए, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम देखिए नीचे जो है ये क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कृपया करके आप इसे देखिए, अच्छे समझिए, जहां भी आपको डाउट हो वहां कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए यहां पर दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 1/2। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, मैं फार्मूला का यूज नहीं करूंगा, आप लोग समझ लेना है। तो देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहां से पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग बेस निकाल लीजिएगा। तो बेस निकालिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह डायरेक्ट में कर सकता हूं कि हमारा बेस निकालना है, मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर से क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस होगा, तो इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3, तो वो बी स्क्वायर का मान होगा। तो डायरेक्ट कितना होगा हाइपोटेनियस, √3। 3 आया बी स्क्वायर का, तो बी का मान कितना होगा √3। तो सेम यहाँ पुट कर देना है 3 कोस थीटा, कोस थीटा मतलब कोस का वैल्यू कितना होता है, कोस हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है, डायरेक्ट देखिए बेस हमारा √3 है, हाइपोटेनियस है 2 -4 इंटू, देखिए यहां पर भी कोस क्यूब थीटा है, तो कुछ नहीं करना है, सेम इसका क्यूब कर देना है। देखिए आया 3√3/2 -4 इंटू, देखिए जब √3 का पावर 3 रहेगा, मतलब √3 को क्या करना है, हम लोग 3 बार गुना करना है। तो देखिए √3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो ये पोर्शन मल्टीप्लाई करके होगा 3, इसके साथ ये हो जाएगा √3, मतलब यहाँ होगा 3√3 और 2 का कितना हो जाएगा क्यूब 8, मतलब 3√3/2 -3√3/2, ये कट के क्या हो जाएगा, आंसर इसका 0। तो एग्जाम में आप लोगों को इसी टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा, कुछ टफ भी है, जो प्रैक्टिस के साथ ही आप लोग इसको आसान बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कोस थीटा का मान दिया गया है 2ab/a² प्लस b², यहाँ पर पूछा गया टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर पे सोल्व कीजिएगा, और सोल्व करने के बाद इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है a² - b²/2ab। तो आप लोग बना के देखिएगा ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कमेंट में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा कि आंसर आपका आया है कि नहीं आएगा। ये आप लोगों का घर का होमवर्क है, आप इसे होमवर्क के रूप में मानिए और इसे बनाकर आप लोग जरूर इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बोला गया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल इज एट एंगल बी, मतलब बोला गया है कि हमारा एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल है, राइट एंगल इज एट एंगल बी, मतलब कि एंगल बी जो हमारा है क्या है, राइट एंगल पर है। इफ tan a is equal to 1/3, tan a का मान दिया गया 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सेम देखिए tan a का मान दिया गया है, तो tan a हम लोग क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट जब मैं टेबल का कॉन्सेप्ट दूंगा तो उसमें डायरेक्ट बन जाएगा। तब जब तक मैंने टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हूं तब तक आप इसे जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया हूं उसी तरह मैं इसे सोल्व करूंगा। इसका फार्मूला होता है, ये भी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी तक मैंने फार्मूला नहीं बताया हूं, तब तक मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे मैं डील करूंगा। तो देखिए ये कितना 1 है, ये √3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तुरंत निकाल लीजिए।
हाइपोटेनियस क्या होता है, दोनों का स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया 4, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, रूट हो जाएगा, √4 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहां से हमको निकालना क्या है, कोस ए कोस सी, यहां एंगल कर लीजिए, यहां क्या होगा, हमको निकालने के लिए दिया गया कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो आप लोग समझिएगा कि कहां पर मेरा क्या होगा, ए के हिसाब से क्या होगा और सी के हिसाब से हमारा क्या होगा। देखिए ए के हिसाब से जब करूंगा तो हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, दोनों चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमारा यही सेम रहेगा। तो इसे मैं घर के लिए दिया हूं, आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझकर इसका रिप्लाई दीजिएगा। देखिए ये भी क्या है, घर के लिए एक होमवर्क है कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक राइट एंगल है, जो एंगल ए पर है, सेम कॉन्सेप्ट है, और tan c का मान दिया √3, तो सेम मैंने जो भी बताया हूं सेम कॉन्सेप्ट पर है। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट के जरिए हम लोग को जरूर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है।